हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज भादो मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा एक मास अब भादो मास रहने वाला है। ये बहुत ही विशेष उपाय है क्योंकि इस मास में नटखट नंदलाल जी का प्राकट्य हुआ था। उनकी छठी मनाई जाती है, कहना जन्म उत्सव मनाया जाता है और विशेष रूप से इस बार शनिचरी अमावस्या है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुखद योग है। जिस लिए कि अगर आपके राहु केतु शनि की महादशा दशा चल रही है, मंगल आपको खराब फल दे रहा है, तो शनि अमावस्या अपने आप में एक श्रेष्ठ योग होता है जिस दिन किया गया कोई भी काम आपका शुभ और श्रेष्ठ होता है। इस माह में 2 एकादशी, 2 प्रदोष व्रत और 1 शिवरात्रि आती है, 2 चतुर्थी आएंगी। गणेश उत्सव भी इसी मास में मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी इसी मास में मनाकर 11 दिन तक हम गणेश जी की पूजन आराधना करेंगे, अपने घर में स्थापित करेंगे। और बहुत सारे इस मास में त्योहार और बहुत सारे इसमें रिचुअल्स होते हैं। रक्षा पंचमी, ऋषि पंचमी, इसके साथ ही कजरी तीज और शनिश्चरी अमावस्या, ये बहुत ही मल्टीपल जो त्योहार हैं, एक जैसे झड़ी सी त्योहारों की लग गई है, उसका लिए भादो मास अपने आप में बहुत ही अच्छा मास है। इस मास में विंध्येश्वरी माता की जयंती आएगी और इस मास में ही 12 अवतार और 12 द्वादशी भी इस मास में ही आएगी। तो विशेष रूप से अपने जो कर्म के जो दुख हैं उनको काटने के लिए और अपने हिस्से के पुण्य को जागृत करने के लिए इस मास में विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। शिव पुराण में भी साक्षात लिखा हुआ है कि मंगशिर मास, भादो मास, माघ मास और मल मास, खर मास जिसको कहा जाता है, उस मास में विशेष रूप से अगर मेरी पूजा आराधना की जाती है तो ये मेरे लिए, मेरे भक्तों को मेरे और समीप करने का बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। ये तो हम करेंगे ही, उसके साथ ही इस मास में विशेष रूप से गणेश जी की पूजा आराधना करना, कान्हा जी की पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ होता है। इस समय में बहुत अच्छी दुर्वा, चारों तरफ हरियाली, न्यू प्लांट्स बहुत सारे आए हुए हैं। तो इस मास में अगर आप कुछ बोना चाहते हैं या कुछ चीज़ों का बीजारोपण करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस बीजारोपण के बाद आपको उस पौधे की देखभाल आपको स्वयं करनी है। उसमें जल वगैरह जो भी आपको डालना है समय पे आपको खुद से ही डालना है। और ये आप 5 प्लांट लगा सकते हैं और पांचों प्लांट एक इंटेंशन से भी लगा सकते हैं कि आपको जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपकी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि वो आपकी फलित हो जाए, उसके लिए भी ये मास बहुत ही श्रेष्ठ मास है। कान्हा जी का जन्म उत्सव आ रहा है, गणेश जन्म उत्सव भी इसमें चलेगा। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों में ही जन्म उत्सव की बहार रहेगी। तो ये मास अपने आप में एक संपूर्ण मास है जब आप बहुत सारा इंजॉय, बहुत सारा रिचुअल्स करते हैं और बहुत सारी गेट टुगेदर जैसी पूजा भी होती है और गेट टुगेदर भी होता है। बहुत ही अमेजिंग ये मास होता है। मुझे ये मास पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि कान्हा जी की जन्म उत्सव मनाकर हम उनकी छठी वगैरह करके अभी शांत ही होंगे कि उतने में ही गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और बहुत ही अचूकी और बहुत ही श्रेष्ठ ये मास होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी इन सब टॉपिक्स पे बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन पर विजिट जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें जो भी आप इजीली आसानी से ये उपाय कर सकते हैं या जो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं वो अवश्य कीजिएगा। ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय हैं जिनके करने से आपको इस मास में भरपूर आपको सहयोग मिलेगा और भरपूर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और किसी भी देवालय शिवालय में डेली जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उपाय है, जिसका कि कोई उसका स्पिरिचुअल और साइंटिफिक कनेक्शन तो है ही, लेकिन उसका कोई नेम बदल नहीं हो सकता कि उसको आप किसी भी तरह से करें, मंदिर जाएं, किसी भी तरह से पूजा करें, बस करें। ये मास आपके लिए सुखदायी, लाभदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।